2210 हदीसें बयान की, कभी नहीं कहा कि मेरी तो कंसेंट के बगैर मेरी शादी कर दी गई। उनको उठाना चाहिए था। उनकी वालिदा जो उनको रेडी करके भेज रही है, उनकी वालिदा को एतराज नहीं था, उनके फादर को एतराज नहीं था, उनके सोसाइटी को एतराज नहीं था, उनके दुश्मनों को भी एतराज नहीं था। तो आपको क्यों एतराज है? आपके पास क्या बेसिस है? अगला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि माइनर थी वो, तो माइनर की शादी कैसे अलाउड हो सकती है? गुड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, यस, उनका निकाह जो हुआ था 6 साल, एक हदीस में आता है 7 साल की उम्र में हुआ था, और रुखसती हुई 9 साल की उम्र में हुई। ये एक और फॉर्मूला आप जहन में रखिए, क्योंकि निकाह प्लस रुखसती तब जाके मैरिज प्रॉपर्ली कंप्लीट होती है इस्लामिक शरिया में। और अगर आपको चाहिए तो इसके कई प्रूफ्स हैं। वो शादी जिसकी रुखसती नहीं होती, वो इट इज लाइक एन एंगेजमेंट, एक मंगनी की तरह है। जैसे मिसाल के तौर पर, इसके प्रूफ्स में 5 प्रूफ दे रहा हूं, लेकिन बहुत प्रूफ्स है। एक प्रूफ ये है कि अगर डिवोर्स हो जाए तो इद्दत वेटिंग पीरियड नहीं होता है। अगर मान लो कि डिवोर्स हो गया, और आपको मैं बताऊं, ये डिवोर्स हम इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, तलाक नहीं होता है, वो निकाह ही कैंसिल हो जाता है। मतलब वो आपने कहा ना तलाक है, बेचारी की जिंदगी खराब हो जाती है, नहीं, वो सोसाइटी के हिसाब से समझिए, आप यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से उसको जज कर रहे हो। आप यहाँ के आपके आज के नॉर्म, जैसे आपने कहा ना आज, तो वो आज आपके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन आज स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। वो वर्जिन में काउंट होगी। वो सय्यबा, जो इस्लाम में 2 अलग रूलिंग्स हैं, मेट्रिन, सय्यबा हो, वर्जिन हो, और उसको महर उसका ड्यू नहीं होता, उसके ऊपर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज एज अ वाइफ नहीं होता। अगर ट्रिपल तलाक का केस था तो परमिसिबल नहीं होती प्रीवियस हस्बैंड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो इट्स लाइक एन एंगेजमेंट। अब जब वो बालिग हो जाएगी तो तब जाके वो कंसेंट देगी। अब कंसेंट अगर हम देखें, अगर यस है कंसेंट, तो फिर रुखसती होगी, और नो है तो रुखसती नहीं होगी। हाँ, तो क्लियर बात है। और इसमें कंसेंट के ताल्लुक से आप देखोगे बहुत सारे हदीसें हैं, वला तुनकाहुल बिक्र हत्ता तुस्ताज़नु, कि जो बिक्र होती है, जो वर्जिन होती है, उससे शादी नहीं की जाती यहाँ तक कि वो इजाजत ना दे दे। ऐसी कई हदीसें हैं, मैं आपको सभी बता नहीं सकता। यहाँ तक कि एक लड़की ने, जब एक औरत ने जाके कंप्लेन किया था, खनसा बिन्त खिजाम अल अंसारिया, कि मेरी तो बगैर इजाजत की शादी कर दी गई, तो फरद्दा निकाहहू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को ही कैंसिल कर दिया। वर्ड्स नोट करिए। और इस बारे में ये जैसे मैं बता चुका हूँ कि आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी है। तो सवाल क्या है, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? ये सवाल का जवाब भी नहीं आया है। अच्छा, एक और चीज, ये जो करते हैं ना 6 years एंड 54 years या 52 कहा साहिल ने, तो आप देखोगे ये चीज के अंदर आप 10 years 9 years के अडल्ट और 54 years के अडल्ट, 53-54 years के अडल्ट की बात हो रही है। दोनों की अडल्ट की मैरिज की बात हो रही है। ये बात के ऊपर हम और डिटेल्स देखेंगे आगे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कंसेंट नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ कि घर में अगर मान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गोश्त पका, हाँ, और अगर कोई कहे नहीं वो गोश्त हलाल नहीं था, वो ज़बह किया हुआ नहीं था, तो हम कहेंगे भाई अंडरस्टूड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के उसूल के मुताबिक जीते थे। अगर आप कह रहे हो कि नहीं है, तो आपको दलील लानी होगी कि नहीं था। उसी तरह अगर आप कहते हो कंसेंट नहीं थी, अगर आप कहते हैं वर्जिन नहीं थी, मतलब अगर आप कहते हैं कि वो एज ऑफ मैच्योरिटी नहीं पहुंची थी, मेंसेस नहीं आया था, तो आपको दलील देनी होगी। तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि वाज़ेह दलील नहीं आई है। जो दलील दी मैं उसका जवाब भी बता रहा हूँ। तो मैं जो हदीस बता चुका हूँ, यही हदीस इन्होंने बताया। लेकिन आप देखिए कि वो औरतें जमा थी। इस हदीस में 2 स्टेजेस है। एक स्टेज था जब माँ ने बुलाया, तो उनको पता नहीं था किस चीज के लिए बुला रही हैं, और दूसरा स्टेज था जब वो औरतें वहां जमा थी, उन्हें मुबारकबादी दे रही थी। पहले औरतें क्यों जमा है? क्या कोई सोचेगा नहीं? मुबारकबादी दे रही हैं, वर्ड्स यहाँ पे मौजूद है, किस चीज के लिए? क्या कोई सोचेगा नहीं? आप खुद सोचो, यानी डोंट लॉक अप योर माइंड, यानी आप ओपन माइंड से सोचिए। और इसके अंदर आप देखिए कि मुबारकबादी करके वो फिर रेडी कर रही है उन्हें, किस चीज के लिए? और आपको मैं हदीस बता चुका हूँ, स्क्रीन पे आ चुकी है आपकी, जिसके अंदर आया था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का खाना, डाइट, ताकि वो थोड़ी मोटी हो, और वो बात हो रही थी, और माँ को फिक्र थी, वो चीज सब वहां पे मौजूद है, और डिटेल में दूसरी हदीसों में मौजूद है। तो क्या आपको इससे पता नहीं चल रहा है कि उनको पता था? अच्छा, आगे देखिए कि 2210 हदीस में कभी एक बार क्यों नहीं बोले कि मुझे फोर्स करके मेरी शादी कर दी गई? हाँ, तो ये देखिए वो हदीस आ गई जो मैंने बताया था। और एक और बात कि आगे जाकर सूरा 33 वर्स 28 पढ़िए, आगे जाकर भी सारी वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट को मौका दिया गया कि अगर तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी, तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। उस टाइम पे क्या कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने वालिद से इस चीज के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मशवरा क्यों करूं? कद इख्तरतुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह उसके रसूल को चुनती हूं, उनका चॉइस था। तो यानी यहाँ पे आगे जाके भी ये रिकन्फर्म हुआ। मतलब आपको अगर समझना है तो उसके लिए। और उस जमाने में ऐसा रिवाज नहीं था कि जैसे माइक पे, लाउड स्पीकर पे सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ शादी करके आ रहे हैं, फिर जाके पता चल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी हुई। तो आप ये देखते हैं कि ये चीज जब फादर ने पूछ लिया, अंडरस्टूड है, ये कहना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। बुलूगत से पहले रुखसती अलाउड है, ये चीज के ताल्लुक से जो सूरा तलाक, सूरा 65 वर्स 4 मेंशन किया है, आप ये देख सकते हैं। वल्लाई लम यहिदना जो वर्ड्स है,
कि और वो जिसने हैज नहीं किया, ये बहुत फेमस एतराज है जो साहिल करते हैं, बट आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये सवाल का जवाब आज से बहुत साल पहले, 1000 साल पहले दिया गया है। आप देखोगे इमाम अल कस्साब की जो तफसीर है उसके अंदर उन्होंने दलील दी है इसकी, और उसके अलावा इस जमाने के करीब के जमाने के अल्लामा मालमी के भी जो अक़वाल आपकी स्क्रीन पर है उसमें ये जवाब मौजूद है कि वो कहते हैं कि ये जो था, ये क्या था मामला, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर वो औरतों की बात हो रही है। लम यहिदना का मतलब कौन है? वो औरतें जिन्हें हैज नहीं आता है, जिन्हें हैज नहीं आता है इल्लत की वजह से। और आप देखोगे एमिनोरिया ये एक पूरी बीमारी है जिसके अंदर आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे हर 1 लाख में से तकरीबन 3000 औरतों को ये बीमारी होती है जिसमें उनको हैज आता ही नहीं है। हाँ, तो हैज आता ही नहीं, ये बात जो आती है आप इस चीज को देखिए, मतलब ये लम यहिदना किसके लिए? जिन्हें हैज नहीं आता उनको क्या करना होगा? 3 मंथ्स वेट करना होगा। इसके अंदर वर्ड्स है इन तब तुम, अगर तुम शक में हो, किस चीज के ताल्लुक से शक में हो? बच्चे के ताल्लुक से। तो बच्चा किसका होता है? मैच्योर को होता है कि बच्ची को होता है? सोचने की बात है कि नहीं? वो आयत जो आप बता रहे हैं उसी में ये चीज है। और वो आयत के थोड़ा पीछे भी देखिए, या कि इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा दिया है कि जब तुम औरतों को तलाक दो, तो औरतों की बात हो रही है, कोई लड़की की बात नहीं हो रही है। और मुकल्लफ जो इद्दत है ना, जो स्कॉलर्स बता रहे हैं, वो इद्दत के मुकल्लफ कब बनेंगे? वो मुकल्लफ कब बनते हैं? जब वो बालिग होती हैं। तो ये बात आई होप आपके सामने क्लियर हो जाए और ये सवाल आप आगे इसमें कभी इंशाल्लाह रेज ना करें। अब जहाँ पे ये मेडिकली बात हो रही है, तो मेडिकली हम बात देखते हैं, और जो ये बात कही गई कि बूढ़े थे, ये देखिए आधी बात बताई जाती है। क्या आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस मौजूद है कि उनकी बाल में एट द टाइम ऑफ डेथ भी टोटल बाल में 20 बाल सफेद थे। जो बताया बाबा थे, ओल्ड थे, क्या पिक्चर पेंट किया है। वो जवान, लुक्स में जवान थे, पूरी तरह से फुर्तीले, एनर्जेटिक थे। और आप देख सकते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुक्स के ताल्लुक से सहाबा बताते हैं कि हमने उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग किसी को नहीं देखा। ब्रेव थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, कमांडर इन चीफ थे, हाँ, गुड अखलाक वाले थे, नेक इंसान थे, सच्चे इंसान थे, अस्सादिक अल अमीन लोग कहते थे, उनको ट्रस्ट करते आए थे। आप देखते हैं उनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज है। अगर आप देखो इस ताल्लुक से, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि सारे सॉरी सर, मैं इंटरप्ट यू, टाइम पूरा हो गया आपका, 10 मिनट। साहिल भाई जी, साहिल भाई जी जी जी, शुरू करिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने जो हदीसें पेश की, जैद भाई ने उसका जवाब नहीं दिया। और मेरे ख्याल से इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक ये है कि 10 साल की लड़की जो है वो अडल्ट होती है, यानी 55 इयर्स का एक इंसान भी अडल्ट 10 साल की लड़की जो है वो भी अडल्ट है। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक होगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि उस जमाने में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी। मैं इनको एक हवाला देता हूँ स्क्रीन पे कि खुद हजरत आयशा जो है वो 66 इयर्स तक वो जिंदा थी। ये देखिए, ये स्क्रीन पे मैं इनको बता देता हूँ। फिर से पीपीटी शेयर करना पड़ेगा मुझे जी। ये देखिए, ये आपको तारीख तबरी वॉल्यूम 39 जो इंग्लिश वर्जन है उसमें आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 173 में, 174 में। अच्छा, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह क्यों रुके थे, तो अगर इस रिवायत के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह के पास ब्राइडल गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था। ये देखिए, खुद हजरत अबू बकर उनसे पूछते हैं कि एक मिनट दीजिए, हाँ, अबू बकर पूछते हैं कि आपको व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम कंज्यूमेटिंग द मैरिज विथ योर वाइफ? द प्रॉफिट सेड द ब्राइडल गिफ्ट सदक। अबू बकर गेव हिम द ब्राइडल गिफ्ट 12.5 ounce of gold and the prophet sent for us। तो रसूलुल्लाह के पास पैसे नहीं थे, अगर इस रिवायत के हिसाब से, अगर तारीख तबरी के हिसाब से देखे तो समझ में आएगा। दूसरी चीज, मैंने जो हदीसें बताई है उसमें साफ साफ है कि हजरत आयशा खुद कह रही है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और जैद भाई ये प्रूव कर रहे कि उनको पता था। यार, 9 साल की बच्ची जो झूला झूल रही है, दोस्तों के साथ खेल रही है, उसको कहां से पता होगा कि उसके साथ आज क्या होने वाला है? अगर पता होता तो यानी जो मैच्योर हो जाती है उन्हें पता होता है कि मेरी आज शादी है, मेरा निकाह है, वो तैयारियां करती है। यहाँ पे उनको पता नहीं था। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह जो है, हजरत आयशा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी और रसूलुल्लाह को देख के वो चली जाती थी तो रसूलुल्लाह उनको बुलाते थे। तो अगर वो लड़कियां मैच्योर थी या बालिग थी तो रसूलुल्लाह के सामने नहीं आती थी, या रसूलुल्लाह उनके सामने नहीं आते, यानी वो बालिग नहीं हुई थी। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अच्छा इसमें ये हवाला मैं आपको बता दूं कि हजरत आयशा जो है, यहाँ देखिए,
शी वॉज देन 66 ईयर ओल्ड. मैं जैद भाई से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे जरा हजरत यानी रसूलुल्लाह की जितनी वाइफ्स थी उन सब की जरा एज बता दीजिए. लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बोल रहे हो, सबकी एज बता दीजिए. सौदा की एज बता दीजिए, खदीजा की एज बता दीजिए. रसूलुल्लाह कितने साल जिए, हजरत अबू बकर कितने साल जिए, और उसके बाद हजरत उमर कितने साल जिए. तो सब तो अच्छा खासा जिंदगी गुजार रहे थे. और अगर छोटी उम्र के साथ बड़ी उम्र का करना सही था तो खुद हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अबू बकर और उमर के साथ क्यों नहीं की. अच्छा, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम का ये है कि इनको लगता है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना, यानी सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आ जाना, ये प्यूबर्टी तक पहुंच गई है. भाई ऐसा नहीं होता है. मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, दिस इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. उसके बाद वो पूरा लंबा प्रोसेस होता है, 4-5 साल. मैं आपके सामने ये वेबसाइट का हवाला दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले. 1 मिनट रुकिएगा. एक मिनट, कहाँ पे है वो. यार 1 मिनट, कहाँ गया वो. ठीक है, वो मैं हवाला दे दूंगा कि जो प्यूबर्टी की जो एज स्टार्ट होती है वो मेंस्ट्रुएशन से पहले जो है वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है. अभी सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आना इस बात की दलील नहीं है कि वो पूरी फिजिकली डेवलप हो गई है. उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसके बाद उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं. उसके बाद जो है उसकी जो पेल्विस है, उसके प्राइवेट यानी जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. ये पूरा प्रोसेस होता है और इसको पूरा लगता है 15, 16, 17 साल. आप सिर्फ ऑनसेट ऑफ मेंसेस को प्यूबर्टी समझते हो, यही सबसे बड़ी आपकी गलती और भूल है. और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है. अच्छा, इसमें और एक चीज मैं ये कह दूं कि इन्होंने कहा कि उस जमाने में रसूलुल्लाह ने किया था. यार, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वो आज के लिए भी रोल मॉडल है. और मैं खुद इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जैद भाई, जो मेरे ख्याल से जवान ही दिख रहे हैं और यंग एनर्जी वाले भी दिख रहे हैं, क्या ये 6 साल की बच्ची से शादी करेंगे? इसका जवाब जरूर देना. क्या आप पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो लोगों को पता चल जाएगा आपकी मेंटालिटी. और अगर नहीं, आप पसंद नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, उसकी वजह बताइए. मैंने जितनी बातें आपको बताई है उससे बिल्कुल साफ होता है कि हजरत आयशा जो है वो ना फिजिकली मैच्योर हुई थी. क्योंकि वो जो हदीस मैंने बताया है कि जब उन पे एतराज हुआ था, वो खुद कह रही है, वो खुद कह रही है कि हमारे बदन में तो गोश्त ही नहीं हुआ करता था. इसके अलावा आप 1 मिनट, इसके अलावा आप उसी हदीस में देखेंगे कि जब उनकी जो बांदी थी बरेरा, उससे जब पूछा गया कि भाई आपका हजरत आयशा के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये कम उम्र की लड़की है, कम सिन लड़की है. और ये जब आटा गूंथती है तो ये भूल जाती है और कोई जो बकरी या फिर परिंदा जो है वो उसको खा लेता है. तो किसी भी एंगल से, कोई भी जगह से ये बात साबित नहीं होती है कि हजरत आयशा जो है वो फिजिकली या मेंटली मैच्योर हुई थी. और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का आना इस बात की दलील नहीं है कि एक लड़की जो है वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाए. मेरा सवाल इनसे फिर से यही है. अच्छा, इन्होंने एक आयत का जो यानी उसका इंटरप्रिटेशन किया 65:4 का. अगर आप इब्ने कसीर को देखें इसी आयत की तफसीर में, वो कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट कि जिनको हैज आना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये वो उन लड़कियों को है जो अभी तक उस उम्र तक नहीं पहुंची है. ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको आपके सामने ये बात आ जाए. ये देखिए, ये देखिए 65:4 की जो इब्ने कसीर में दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मुलाहिजा हो सूरत बकरा की आयत इसी तरह कि वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इस उम्र तक नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी गई है. तो बिल्कुल साफ है कि कुरान जो बात कर रहा है 65:4, वो उन लड़कियों की, उन बच्चियों की बात कर रहा है जिसको अभी तक हैज आना स्टार्ट नहीं हुआ. अच्छा, मुझे ये बताइए
कि एक बच्ची जो अभी 4-5 साल की है, 6 साल की है, ज़ैद भाई मुझे बताइएगा क्या उसका शादी करा देना ये दुरुस्त है? कि उसकी मर्जी ना हो? किसी का ना कहना, हज़रत आयशा का एतराज़ ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ जो शादी हो रही है वो सही है। बल्कि आप देखिए कि रसूलुल्लाह के सामने तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। हज़रत ज़ैनब जो है, उनके जो मुँह बोले बेटे थे रसूलुल्लाह के, उनके साथ शादी करवाने का जब रसूलुल्लाह ने कहा था, तो हज़रत ज़ैनब को नहीं करना था शादी। लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको सीधा कुरान की आयत उतर गई कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो किसी मर्द मोमिन या औरत मोमिना जो है, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं बचता। तो कैसे वो करती? टाइम हो गया है? नहीं हुआ। टाइम हो गया है क्या मेरा? नहीं, टाइम नहीं हुआ, अभी है 2 अच्छा, 1.5 मिनट है आपने आपको। अच्छा, नहीं, तो मैं ये कह रहा था, आप टॉपिक पे रहे, दूसरी शादी को बीच में टॉपिक ना लाएं। टॉपिक मेरा टाइम रोक दीजिएगा आप प्लीज। जी, जी। हाँ, मैं टॉपिक पे ही हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के सामने कोई एतराज कर भी कैसे सकता था। हाँ, दबे छुपे अल्फाजों में हजरत आयशा ने ये एतराज किया था रसूलुल्लाह के ऊपर कि जब ये आयत उतरी कि कोई भी चाहे रसूलुल्लाह को अपने आप को जो है वो हिबा कर सकता है, तो हजरत आयशा ने ये कहा था कि आपका जो अल्लाह है, आपका जो रब है, वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी में रहता है। तो दबे अल्फाज में तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरी चीज के इससे भी ये साबित होता है कि किसी का ऐतराज ना करना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज सही है। मैंने जो जितनी बातें आपको बताई है उसमें से आपको ये साबित करना है कि हजरत आयशा को हैज आ गया था। अच्छा, अगर हम मान भी ले कि हैज आ गया था, हालांकि ये साबित नहीं हो सकता, मान भी ले तो क्या सिर्फ यानी एक लड़की की शादी 5-6 साल में कर देना ये एक सही फैसला है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसको फैसला लेने का हक नहीं है अपनी जिंदगी का? बिल्कुल है। तो जब आप उसकी शादी 5-6 साल में करवा दोगे उनकी मर्जी के बिना, तो फिर वो तो उसके ऊपर जबरदस्ती है, उसके ऊपर आपने बोझ डाल दिया। आप देखिए कि एक वेबसाइट है, इसमें 13 साल से पहले अगर कोई किसी के साथ सेक्स करता है तो उसको सेक्सुअल क्राइम माना जाता है, और वो आज भी मौजूद है। तो अगर आज रसूलुल्लाह होते और ये करते, या अगर जैद भाई, क्योंकि आज भी इनको इस्लाम इजाजत देता है, अगर ये शादी करेंगे तो इनके ऊपर भी यही चार्जेस लगेंगे सेक्सुअल क्राइम का। तो मेरा जैद भाई से एक सवाल ये है कि क्या आपकी उम्र अभी जितनी भी है, 45-50? टाइम खत्म हो गया आपका। जी। ज़ैद भाई, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जैद भाई आप वीडियो ऑन ही रखे यार। मैं हूं यहाँ पे। जी, चलिए तो हम इसमें अब हमारा ये मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं पावर पॉइंट 3 मिनट का होगा। अभी 3-3 मिनट का 3-3 मिनट का सेशन होगा हमारा ये। ठीक है? जी। तो 1 मिनट। अभी तो रेडी है? जस्ट 1 सेकंड। ओके। यस, मैं रेडी हूँ। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। ज़ैद भाई टाइम सुनाओ। सवालों के जवाब ले रहे हैं। सबसे पहले, क्या मैं करूंगा निकाह छोटी लड़की से? तो रुखसत उसकी इजाजत नहीं होगी, ये बात जो कही जा रही है, मैंने ये बात क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि बालिग होने के बाद उसकी इजाजत है तो ही वो मैरिज आगे कन्वर्ट होगी, नहीं तो वो मैरिज कैंसिल हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी फादर को ये रिस्क लगेगा ना, रिस्क ये लगेगा कि मेरी बच्ची बालिग होने के बाद मना कर देगी तो, क्योंकि उसको तो राइट इस्लाम ने दिया है, वो फादर ले नहीं सकता, आप नहीं ले सकते, ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने कहा, ये 2 फतवे आपकी स्क्रीन पे मैंने रखा, वो ये कहते हैं ये कोई प्रेफरेबल चीज, यानी इस एतबार से कोई बहुत बड़ी वजह हो, शरई बहुत बड़ा रीजन हो, तब करना चाहिए। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रदियल्लाहु अन्हा में बहुत बड़े बेनिफिट्स थे, और जो आगे जाके साबित हुए। हदीस के जो टॉप 4 नरेटर्स में से एक आयशा रदियल्लाहु अन्हा है, 2200 हदीसें बयान कर रही है। टॉप फतवा देने वाले 6 जिनके रिकॉर्ड हुए हैं, उसमें से एक हैं। बहुत बड़ी स्कॉलर, और आगे के जमाने तक उन्होंने खिदमत की इस्लाम की, औरतों को गाइड किया, औरतों के राइट्स के लिए खुद खड़े होकर उन्होंने बात किया। जो जुल्म का जमाना था उसमें उन्होंने औरतों के राइट्स रिप्रेजेंट किया, मतलब जमाने जाहिलियत में जो इस्लाम ने राइट्स दिया तो प्रोटेक्ट किया उन्होंने। तो ये सारे उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स थे। अब अगर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट है, तब कोई माइनर लड़की से निकाह हो सकता है, विच इज लाइक
मंगनी हमारे जमाने की। देखिए, आप किसी चीज पे ऑब्जेक्शन लें तो उसे उस पर्सपेक्टिव से, उस सोसाइटी से बाहर निकाल कर हमारे आज के अंडरस्टैंडिंग पे उसको ना फिट किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कहा जा रहा है उनकी दोस्त आते थे खेलने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं ये तो उल्टा दलील हुई आपके खिलाफ। ये तो दलील हुई आपके खिलाफ। क्यों? आपको पता है वो जाके छुपती थी, क्यों छुपती थी? क्योंकि हया की वजह से, जो उनके अंदर हया है। और क्यों? क्योंकि वो खुद पोस्ट प्यूबर्टी थी। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बालिग होने के बाद कैसे खेल सकती थी वो लड़कियां? तो हम देखते हैं कि कमांड ऑफ हिजाब 5th हिजरी में आया और ये पहले का वाकया है। इससे ये साबित नहीं होता कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा नाबालिग थी। मेरा चैलेंज अभी तक स्टैंडिंग है कि एक हदीस बताओ, अब तक एक हदीस नहीं आई है। और बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि पूरा रिबटल राउंड आपका चला आने वाला है, अभी चला गया बल्कि, और आपने यही नहीं बताया कि सही एज क्या है। क्या आपको नहीं पता है सही एज क्या है? क्या आपके पास कोई स्टैंडर्ड में आपने ही कहा हमारे मुताबिक, तो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑलरेडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित हो चुके हैं, क्योंकि वो जमाने के हिसाब से सही था और ये कोई जोक नहीं है। चलिए, अब वो कहा जा रहा है कि वो डॉल्स के साथ खेलती थी, तो आपको पता है ये हदीस देखिए, तबूक की जंग 9 हिजरी में हुई, खैबर की जंग 6 हिजरी में हुई, यानी कि वो टाइम पे उनकी उम्र 14 और 17 साल है। वो टाइम पे भी वो डॉल से खेलती थी, तो क्या 14 साल 17 साल तक भी प्यूबर्टी नहीं आई थी? आप ये बात कहने वाले हैं? और आप जो कह रहे थे पता है कौन से डॉल कौन से टॉय से खेलते हैं, आपको पता है आप क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप ये कोरा का आर्टिकल थोड़ा पढ़ लीजिए, व्हाई डू अडल्ट वुमेन स्टिल लव डॉल्स। किसने कायदा बनाया कि बड़ी होने के बाद, बालिग होने के बाद वो डॉल से नहीं खेल सकते? कहाँ दिया है? ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। औरतों ने कई सारों ने अपनी टेस्टिमनी दी है कि हाँ उनको डॉल से खेलना क्यों पसंद है। और आपको मैं बता दूं, आयशा रदियल्लाहु अन्हा सिर्फ डॉल से नहीं खेलती थी। अगर आप ये हदीस देखोगे बुखारी की, तो उहुद की जंग के अंदर वहां जाके वो उन्होंने पानी उठाना, सॉफ्ट करना, जैद भाई 3 मिनट हो गए आपके। साहिल भाई रेडी? जी हाँ। अच्छा, मैं जैद भाई, एक मिनट साहिल भाई रेडी हैं आप? जी मैं रेडी हूँ, चलिए बिल्कुल। जी टाइम स्टार्ट देखिए, जैद भाई ने कहा कि उस जमाने में वो चीज होती थी इसलिए वो सही है। भाई उस जमाने में तो मूर्ति पूजा भी होती थी। उस जमाने में तो शराब भी पीना सही था। उस जमाने में तो प्रोस्टिट्यूशन भी सही था। तो उस जमाने में कुछ चीज अगर गलत हो रही थी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही हो जाएगी रसूलुल्लाह के लिए। अगर ऐसा था तो फिर मूर्ति पूजा भी बंद नहीं करना चाहिए था, प्रोस्टिट्यूशन भी बंद नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो शराब पीना भी बंद नहीं करना चाहिए था। तो ये कोई दलील नहीं है। अच्छा, इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सही एज क्या होनी चाहिए? सही एज यही होनी चाहिए कि जहां पे एक बच्ची जो है वो खुद का फैसला ले शादी करने के लिए। और अगर हम देखें कि तकरीबन और ये कोई फिक्स एज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इतना सभी को पता है कि एक इंसान जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है और जब वो जैसी उसकी एज बढ़ती है, उसकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है, तब उसके अंदर सोचने की और इतना बड़ा फैसला लेने की सलाहियत आती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि शादी के बाद का जो मरहला है वो प्रेगनेंसी का भी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद प्रेगनेंसी। अगर आप देखें 9-10 साल की बच्ची अभी तक उसका फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं हुआ होता है, और कई सारी बच्चियां बस इस वजह से मर जाती है क्योंकि उनको अर्ली प्रेगनेंसी हुई थी। उनका जो पेल्विक एरिया है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो सेफली एक चाइल्ड बर्थ कर सके। तो इस लिहाज से भी जो है इस्लाम का जो कानून है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आने पे, हालांकि ये कुरान और हदीस से साबित भी नहीं है, हालांकि खुद हजरत आयशा का मेंस्ट्रुएशन आना ये भी साबित नहीं है। जो मैंने हदीस पेश की थी आपके सामने, उसमें ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ था कि वो हजरत आयशा खुद कहती है कि मैं यानी औरतें जो है वो फिजिकली डेवलप भी नहीं होती थी पूरी तरीके से, यानी उनके अंदर गोश्त भी नहीं होता था। और उसके बाद उनकी जो मेंटल मैच्योरिटी है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो गुड़ियाओं से खेलती है। उसके बाद ऐसी गुड़िया से जो हराम है, और फतहुल बारी के में इब्ने हजर अल अस्कलानी लिखते हैं कि वो उसके लिए, उनके लिए, हजरत आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि वो बालिग नहीं हुई थी। उसके बाद हजरत आयशा खुद कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो इस लिहाज से भी गलत है। क्या आज की तारीख में जैद पटेल भाई जो है वो शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते 6 साल की बच्ची के साथ? इस्लाम इजाजत देता है क्या नहीं देता है? अगर इजाजत देता है और आप एक 45-50 साल के, क्या आप इस चीज को करना पसंद करेंगे खुद? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? बच्ची पे मत डालिए। बच्ची 6 साल में, 7 साल में सोच ही नहीं सकती है कि उसके साथ जो है क्या हो रहा है। उसका कंसेंट मायने ही नहीं रखता, वो कंसेंट दे ही नहीं सकती है। इसके अलावा जो मैंने एक बात बताई थी कि हजरत आयशा की जो एज है जब उनका इंतकाल हुआ तभी 66 ईयर्स की एज थी। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी मर जा रहे थे। और
जो ये बड़ा सवाल था कि भाई एक 55 साल का इंसान वो 6 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकता है, या 9 साल की साहिल भाई बच्ची के आपका साथ टाइम कैसे खत्म हो शादी? गया। साहिल भाई आपका टाइम खत्म हो गया। यार इतना जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है टाइम। आप वहां पे रख सकते हैं, ये दिखा दूं मैं जी। चाहिए तो आपको, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास मौजूद है। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, चलिए जेड पटेल साहब रेडी? जी मैं रेडी हूँ। जेड भाई योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑब्जेक्शंस में साहिल ने ये जो कहा है कि झूला भी झूलती थी, तो मैं आपसे ये कहता हूँ झूला भी झूलती थी, ये कौन सी दलील हुई? आप कोई भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओ, आपको देखो कितनी औरतें दिखती हैं। कोई भी गार्डन में चले जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सवाल का जवाब मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। इब्न हजर ने कहा कि वो प्यूबर्टी नहीं पहुंची थी। इब्न हजर हमारे लिए दलील नहीं है। और स्कॉलर्स का जब आप कोई मजहब पे एतराज उठाते हो तो उसके उसूल तो आप जानते हो ना। उसूल क्या है कि स्कॉलर्स में अगर इख्तिलाफ हो तो जिसके पास प्रूफ है हम उस स्कॉलर की बात को लेंगे, जिसके पास प्रूफ है। जैसे आपने सूरा 66 के ताल्लुक, सूरा 65 और 4 के ताल्लुक से जो कहा, मैंने आपके सामने प्रूफ रखे। और उस आयत में कहीं ये नहीं दिया है कि नाबालिग लड़की से शादी कर सकते हैं। कहीं दिया है? देखो उसके अंदर क्या दिया है। इद्दत की पीरियड कितना है? 3 मंथ्स है। और लम यहिदना, जिन्हें हैज नहीं आता है, उनका इद्दत का पीरियड दिया हुआ है कि 3 मंथ्स है। और वो नहीं इद्दत, आप उससे इस्तेदलाल जो बता रहे हैं ना, जो स्कॉलर्स ने किया है, वो इंसान है, उनसे गलती हो सकती है। और इब्न हजर ने, आपको पता है इब्न हजर के ताल्लुक से भी ये बात जो है ना, ये भी अगर आप फुल पढ़ोगे ना, उन्होंने खुद कहा है दिस इशू नीड्स टू बी डिस्कस फर्दर। आप जो लिंक दे रहे हो ना इस्लाम की का, उसी में थोड़ा और आगे पीछे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और प्लेइंग विद डॉल्स परमिसिबल है इवन फॉर वुमेन। इमाम इब्न हिब्बान, इब्न नसाई, वो सब कह रहे हैं। और स्कॉलर्स में भी हम ये बात कह रहे हैं। आई होप ये बात तो आप क्लियर समझ गए होंगे इंशाल्लाह। आपने ये जो इंसिडेंट बताया कि जारियतुन हदीसतुस्सिन्नी, काश के आप अरबिक टेक्स्ट पे जाते थे, थोड़ा डिक्शनरी में देख लेते थे, आपको अपना सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता। ये जारियतुन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखो तो देख सकते हो कि उसका मतलब क्या है। एक यंग गर्ल, यंग वुमन की बात हो रही है। और इसके अंदर जो जो मेड की बात हो रही है, इसके अंदर कहीं ये नहीं है, इसके अंदर कहीं ये मीनिंग नहीं है कि वो नाबालिग है, हैज नहीं आया, ये आपका इस्तेदलाल है। और अगर आपको दूसरे हदीस के यूज देखना है तो ये हदीस देखिए कि जारियतुन शाबतुन, जवान, हाँ जवान, शाबतुन खास इसके साथ स्पेसिफिकेशन के साथ भी है। और आप कई हदीसों में देखोगे कि मुआविया रदियल्लाहु अन्हु जब वो बने, जब गवर्नर बने, तो तब के बारे में कहा गया है कि वो जवान। तो ये जवान जारिया जारिया ये आया है, तो हमें इस बात को देखना चाहिए। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग दलील हैं, तो ये स्टैंडर्ड में मैं चाहता हूँ आप एक बार जरा वाजे करो। लोग आपके लिए लोग सही समझेंगे, लोग स्टैंडर्ड है। तो आपका स्टैंडर्ड अगर लोग हैं तो आप तो क्लियरली ऑलरेडी साबित हो चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिस सही थी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये जो मेंसेस, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। आप जो कह रहे हो ना कि वैसा होता था, आपको पता है कितनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों देखो, डॉटर्स को देखो, उनमें से किसी की एक की बड़ी उम्र दिख रही है। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा वाज द ओनली वन, लेकिन उनकी भी उम्र कितनी है? 30 से पहले उनका इंतकाल, 30s में इंतकाल हुआ है ऑलमोस्ट। हाँ, तो आपके कई मिसालें, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, आप हवा में बात कर रहे हो। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। एज ऑफ मेंसेस मैंने प्रूफ के साथ बताया। और आपने जो कहा है ना, मैं चाहता हूं ये बात वाज़ेह हो जाए। ये तो सब आप देख चुके हो मेडिकली। ये जो फॉर्मूला है ना, अगर वो फिट नहीं है ना, हम आपके साथ है साहिल। अगर वो मेडिकली फिट नहीं है ना, आप क्यों हमें दूसरी साइड पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं? इस्लाम आपके साथ है और आपको जो बता रहा है कि नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए, इस्लाम की टीचिंग है ये। और आपको आप बताओ, सॉरी जेड भाई, आपका टाइम खत्म हो गया जेड भाई। साहिल साहब आर यू रेडी? हाँ, एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट दीजिएगा। बिल्कुल।